आज भी याद आती है 18 अप्रैल की वो रात जब भारतीय क्रिकेट पर हुई थी पैसों की बरसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे साल 2008 18 अप्रैल की जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी। ललित मोदी के उस सोच को अमली जामा पहनाने का काम क्रिकेट के मैदान पर हुआ था और उसके बाद हर सीजन के साथ आईपीएल में बड़े बदलाव होते चले गए और पैसों की बरसात लगातार इस टूर्नामेंट पे होती चली गई। इस टूर्नामेंट को खेलना विदेशी खिलाड़ियों के लिए अगर गर्व की बात थी तो भारत के युवा क्रिकेटर्स के लिए यह आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अपनी शुरुआत कर सकते थे। आईपीएल की इस सोच पर और पिछले 12 सीजन पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि ये आईपीएल सीजन 13 ना होना भारतीय क्रिकेट के लिए कितना नुकसानदायक होगा। वर्ल्ड क्रिकेट की अगर बात करें तो वर्ल्ड क्रिकेट में तमाम जो क्रिकेटर्स हैं वो इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए कितने बेताब हैं। और आपने अभी कुछ देर पहले ये खबर भी देखी कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड आईपीएल कराने के लिए बेताब है, यानी कि वो वर्ल्ड कप एक बार आगे खिसका सकता है लेकिन आईपीएल कराना उनके लिए बेहद मजबूरी की स्थिति है क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। अयाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, राजकुमार शर्मा जी दिल्ली से और रितेंद्र सोडी हमारे साथ होंगे पटियाला से। इन सभी से हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ललित मोदी की सोच ने पूरी की पूरी भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख दिया। साल 2008 18 अप्रैल की वो रात थी जब ब्रेंडन मैकुलम के बैट से शतकीय प्रहार देखने को मिला T20 फॉर्मेट में और उसके बाद इस टूर्नामेंट को वो ऊंचाई मिली जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं थे। आज आईपीएल उस मुकाम पर है जहां पर तमाम क्रिकेटर्स इस टूर्नामेंट को खेलना चाहते हैं और यहां पर शिरकत करना चाहते हैं। इंडियन पैसा लीग या इंडियन प्रीमियर लीग, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो टूर्नामेंट था जिसने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट को बदला बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेल के पैसा कमाने के बारे में सोच सकते थे। उसके बाद कई और टूर्नामेंट आईपीएल के तर्ज पे शुरू हुए लेकिन आईपीएल इन सब का बादशाह नजर आया और इसीलिए जब आईपीएल सीजन 13 नहीं हो पा रहा है तो कई तरह के सवाल क्रिकेट बोर्ड्स के मन में भी हैं और क्रिकेटर्स के मन में भी हैं। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अयाज राजकुमार शर्मा जी और साथ ही रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत मैं रितेंद्र आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि आईपीएल आप खेले हैं। मुझे जहां तक याद आ रहा है दूसरे सीजन से आप जुड़े थे। क्या कुछ आईपीएल के बारे में आपके जहन में यादें और किस तरह से आप आईपीएल के प्लेटफॉर्म को देखते हैं? रजी, सबसे पहले मुझे आज भी याद है जब मैं 2009 में आईपीएल खेला था तो ये एक वो करियर में बदलाव आया था जो कभी क्रिकेटर ने सोचा नहीं था। बिकॉज जब आप इंडिया के लिए खेलते थे, आप रणजी ट्रॉफी खेलते थे, दलीप ट्रॉफी खेलते थे, एक लंबा रास्ता था। लेकिन आईपीएल इतना मैसिव प्लेटफॉर्म सब प्लेयर्स को मिला कि जिसने यहाँ पे परफॉर्म किया उसको भारत के लिए खेलने का मौका मिलने लग गया। और अगर हम बात करते हैं क्रिकेट लुक्रेटिव, क्योंकि इतना ऑक्शन में आपको इतना इंसेंटिव मिलना शुरू हो गया बतौर प्लेयर, तो क्रिकेट एक बड़ा करियर बन गया सबके लिए। तो जी हाँ, क्रिकेटर की पहचान बदली, क्रिकेट बदली और आईपीएल आप सब जानते हैं अब जिस मुकाम पे खड़ी है, आई थिंक इट हैज रीच्ड द मैक्सिमम। और खासतौर से यहाँ पे सलाम ललित मोदी की उस सोच को भी करना चाहिए। आज वो देश में नहीं है लेकिन देश को एक ऐसा सपना राजकुमार जी ललित मोदी ने दिखाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर चीयर लेडीज भी आपको मैदान में नजर आती थी। ग्लैमर था इस टूर्नामेंट में, पैसा इतना आया कि आज क्रिकेट को एक करियर की तरह देखा जाने लगा जिसमें आईपीएल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसी यादें हैं अगर हम बात करें साल 2008 से लेकर अब साल 2020 तक की? जब 2008 में पहली बार ये अनाउंस हुआ था कि आईपीएल होगा और तब सबको यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे होगा। ये समझा जा रहा था कि प्लेयर्स कैसे बिकेंगे, फुटबॉल की तर्ज पर नीलामी होगी, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। लेकिन ललित मोदी की सोच, वाकई में उनका एक जो सपना था, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया क्रिकेटर्स को कि क्रिकेट ही चेंज हो गया और स्पेशली T20 क्रिकेट, और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लोकप्रियता हो गई आईपीएल की वजह से T20 क्रिकेट की, कि जो एक माध्यम बन गया अब किसी भी देश की टीम में आने के लिए, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सभी खिलाड़ी और दर्शक भी इसको बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, अयाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयाज सर, अगर हम बात क्रिकेट की करें, आपने 70-80 के दशक में भी देखा है क्रिकेट को
क्रिकेट को आपने ट्रांसफॉर्म होते देखा। अगर हम टेस्ट क्रिकेट से बात वनडे क्रिकेट की करें, फिर उसके बाद T20 और फिर IPL, किस तरह से आप देखते हैं और ये IPL टूर्नामेंट कितना बड़ा मुकाम बना? अगर हम साल 2008 से अब 2020 तक की बात करें, किस तरह की आप देखते हैं IPL के इतिहास को अब तक, और क्या कुछ यादें हैं आपके मन में? राजीव देखिए, बहुत बड़ा एक इम्प्रोवाइजेशन हुआ, एक जो डेवलपमेंट हम कहते हैं, एक बड़ा मोड़ आया क्रिकेट पे, जहां पर T20 जैसी क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट को लेके आए थे और इंडिया ने जीता पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, 2007 में। उसके बाद ये जो प्लान था ललित मोदी का, ये बना था एक्चुअली, उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया था वनडे मैचेस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन जैसे ही ICL भी अनाउंस हुई तो BCCI ने डिसाइड किया कि एक हमारा खुद का एक T20 टूर्नामेंट होना चाहिए। और मेरे ख्याल से पहले ही मैच से मैं था, पहली मैच में बैंगलोर पर, जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और KKR के बीच मैच हुई थी, और जिस तरह से, जिस अंदाज में ब्रेंडन मैकलम ने उस टूर्नामेंट का आगाज किया था, तो फिर पीछे देखने की बात ही नहीं रही। तब से आप हर साल देखें, इसमें कुछ फड्डे हुए हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हुई है, कुछ 2 टीम सस्पेंड हुई वगैरह वगैरह, क्या कुछ नहीं हुआ है। लेकिन IPL का ब्रांड वैल्यू हर साल बढ़ता ही चला गया है। मैं मानता हूं कि 2 ऐसे मोड़ आए इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बहुत बड़े थे। एक तो था कैरी पैकर सीरीज, और दूसरा ये है IPL। हालांकि डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, पर आप देखें तो किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से बड़ा है। चलिए आया सर, आपके पास वापस आएंगे, जरा आपको सुनवाते हैं कि विदेशी खिलाड़ी, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, इंग्लैंड के हों, तमाम दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों, वो सब IPL खेलना चाहते हैं, खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि IPL से उनको वो जरिया मिलता है जहां से वो अपने परिवार को चलाते हैं और क्रिकेट को एक रोजगार की तरह देखते हैं, एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहां पर आप पैसा कमा सकें। ये आपको सुनवाते हैं किस तरह से विदेशी खिलाड़ी IPL टूर्नामेंट के ना होने से किस तरह से दुखी हैं। IPL favourite memory would have to be when we won the IPL in 2016. We had a very good tournament the whole way through. The best thing was that we won a lot of close games, which really builds great momentum and great belief. My memory is not great, so it might be a little bit off here and there, but bear with me. 2013, Suresh Raina scored 100 against Kings Punjab that won us the game on his own. That was a fantastic inning. अभी तो हम सिर्फ आपको 2 विदेशी खिलाड़ियों की बातें सुनवा सके। तमाम ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो IPL ना होने की वजह से बहुत मायूस हैं। इस पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि IPL के इतिहास पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, रितेंद्र, आपने भी IPL में मैचेस खेले हैं, किस तरह से आप देखते थे चीयर गर्ल्स का मैदान पे होना, बड़े बड़े शॉट्स खेले जाना, उसके बाद लगातार बॉलिंग में एक्सपेरिमेंट्स, बैटिंग में एक्सपेरिमेंट, और वो ऐसा लगता था कि IPL एक ऐसी जगह है जहां पर आकर आप अपने एक्चुअल जो प्रतिभा या स्किल को उसको दिखाने का काम करते हैं। आपको लग रहा है ये सारी चीज़ों ने मिला के IPL को एक ऐसा बूके बना दिया जहां पर सब कुछ आपको देखने को मिलता था? जी हाँ राजीव, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था जो मिश्रण था प्लेयर्स का, क्योंकि वर्ल्ड के आप टॉप प्लेयर्स के साथ एक ही टीम में खेल रहे हैं। मुझे लगता है आप मेंटली बहुत मैच्योर होते हैं। अगर आप यंगस्टर भी हैं, अगर आपको मौका मिलता है, आपके 11 में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत साल अपने देश के लिए खेल चुके हैं, मुझे लगता है उससे आप बहुत कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। हमारे समय में किंग्स 11 पंजाब में ब्रेट ली थे, मलिंगा वाला इंसिडेंट तो बताइए जो बहुत जबरदस्त थे। मलिंगा के अगेंस्ट आपने 4 चौके लगाए थे और मलिंगा तब बहुत पीक पे थे, ये मेमोरी जरूर होगी आपके जहन में। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, वो मैच बहुत अच्छे से याद है। मुंबई इंडियंस के साथ था और सचिन तेंदुलकर मिड विकेट पे खड़े थे, तो पहले तो गूज बम्स यही थे कि मैं सचिन के अगेंस्ट खेल रहा हूं। एक अलग फीलिंग थी। तो मलिंगा ने यॉर्कर ट्राई किया, हमें 2 बॉल में 4 रन चाहिए थे, और मुझे एंटीसिपेट मैंने किया कि यॉर्कर वो करते हैं और करेंगे जरूर, तो मैं तैयार था यॉर्कर खेलने के लिए, और खुदा मेरे साथ था, भगवान मेरे साथ था, चौका मिला और हम मैच जीते। इरफान पठान ने बहुत अहम रोल उस मैच में अदा किया। बिल्कुल आया सर, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि
इस टूर्नामेंट के खिलाफ बिशन सिंह बेदी, तमाम वो पुराने क्रिकेटर्स थे और आपने उन क्रिकेटर्स को कवर किया। आपने कभी सोचा था खिलाड़ियों की मंडी लगेगी, खिलाड़ियों की नीलामी होगी, वहाँ पे खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा, खिलाड़ियों को इतने पैसे मिलेंगे, क्रिकेट के मैदान पर जो जेंटलमैन गेम कहा जाता है वहाँ पे चीयर लेडीज डांस करेंगी, ये सब कभी आपने सोचा था? क्योंकि एक लंबा समय हो गया और आप लगातार आईपीएल को भी कवर करते रहे, किस तरह से आपको दिखता है ये सारी चीजें अब? राजीव, मेरी बात छोड़िए, किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे याद है 2007 में इंडिया का दौरा था इंग्लैंड का, और मैं उस दौरे पर था जहां पर टेस्ट सीरीज इंडिया जीती और फिर वनडे सीरीज हारी। उसके तुरंत बाद इंडियन टीम जा रही थी साउथ अफ्रीका, पहले इनॉग्रल 2007 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और कोई दिग्गज खिलाड़ी उस टूर्नामेंट के लिए गया नहीं, ना सचिन तेंदुलकर, ना राहुल द्रविड़, ना सौरव गांगुली, जितने भी आप बड़े नाम ले लें। बल्कि मैं और इसका नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन एक बड़े प्लेयर से मेरी बातचीत हुई उस वनडे सीरीज के दौरान। मैंने पूछा उनसे कि आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका में T20 खेलने के लिए? तो बोले वो मिकी माउस क्रिकेट खेलने के लिए कौन जाएगा। तो ये एक अप्रोच था, और ना सिर्फ इंडियन प्लेयर्स का, बहुत से लोगों का मानना था ये तो तफरीह के लिए है, कहीं ना कहीं कोई बल्ला हिला दिए, कुछ बॉलिंग कर दिए, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन उस टूर्नामेंट के बाद और आईपीएल के आने के बाद पूरा रुख जो है क्रिकेट का ही बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजकुमार जी, ब्रेक पे जाऊं उससे पहले बहुत संक्षेप में चाहूंगा आपसे जानना, विराट कोहली के लिए कहते हैं बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, पहले आईपीएल में आए, उन्होंने अपनी बॉडी को देखा और जो फिटनेस आज हम विराट कोहली की देखते हैं उसमें आईपीएल में खराब करना एक बड़ा वजह था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को चेंज किया। अब क्या ये चेंज उनको ट्रॉफी तक ले जाएगा जब भी आईपीएल शुरू होता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव कि आईपीएल के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे और फिट होना है, इंटरनेशनल क्रिकेट अगर खेलनी है तो फिटनेस पे बहुत काम करना है। और जैसे T20 क्रिकेट है, बहुत डिमांडिंग होता है, उसमें रनिंग बिटवीन द विकेट या फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के मद्देनजर उन्होंने काफ़ी फिटनेस की, काफ़ी मेहनत की, और उसी का नतीजा है कि आज वो वर्ल्ड के फिटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक हैं।